प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दूसरे वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। वर्चुअली आयोजित इस शिखर सम्मेलन में कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के नए कदमों और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा तैयार करने के बारे में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में महामारी की थकान की रोकथाम और तैयारियों की प्राथमिकता विषय पर अपना संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री ने प्रथम वैश्विक कोविड शिखर बैठक में 22 मई 2021 को भी हिस्सा लिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अरुणाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर वो हैं और आज वे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। इसके जरिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर होगा जोर। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों में सभी कार्रवाइयों पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि केंद्र हो या राज्य सरकार 124A के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। तब तक केंद्र के पास प्रावधान पर फिर से गौर करने का समय भी होगा। सीबीआई ने एफसीआरए उल्लंघनों पर 40 स्थानों पर तलाशी के दौरान 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 3.21 करोड़ रुपए बरामद किए गए। मंत्रालय की शिकायत पर 10 मई को गृह मंत्रालय के एफसीआरए डिवीजन के 7 अधिकारियों और एनआईसी बिचौलियों और एनजीओ प्रतिनिधियों सहित 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को स्लोवाकिया, सूडान और नेपाल के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति ने तीनों राजदूतों से अलग अलग बातचीत की और उन्हें उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारत के साथ इन देशों के मित्रतापूर्ण और बहुआयामी संबंधों का भी उल्लेख किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भ्रष्टाचार व अन्य गंभीर मामलों में घिरे निदेशक और कार्यकारी निदेशक स्तर के 19 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। कामकाज की समीक्षा और आरोपों की जांच के बाद अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। देश में अब तक 190.65 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया है। एक दिन में कोविड-19 के 2897 नए मामले सामने भी आए हैं। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 19,494 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.05% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 143 की कमी दर्ज की गई है। और अब खबरें राज्यों से। आगरा के ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग वाली अयोध्या के भाजपा नेता की याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की हड़ताल के कारण ये सुनवाई टालनी पड़ी। झारखंड के खनन सचिव पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने ये गिरफ्तारी खूंटी में मनरेगा निधि के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की। पूजा सिंघल को 2 दिनों की पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। जहां इस बीच पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को हटा दिया गया है। उनको डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेज दिया गया है। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने और अकर्मण्यता के चलते डीजीपी पद से मुक्त करते हुए डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भोजशाला विवाद सुर्खियों में है। एमपी हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक धार शहर की भोजशाला पर हिंदू पक्ष के दावे को लेकर बुधवार को केंद्र और राज्य की सरकारों के साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। भोजशाला एएसआई संरक्षित स्मारक है। हिंदुओं का ये दावा है कि भोजशाला सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुस्लिम इसे कमाल मौला का मस्जिद बताते हैं। कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता।
कर्नाटक सरकार द्वारा अजान और हनुमान चालीसा विवाद के बाद लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में एक परिपत्र जारी करने के साथ राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि इसके कार्यान्वयन की कड़ाई से निगरानी की जाएगी और किसी भी उल्लंघन के मामलों में कानून के अनुसार भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये कहा है कि राज्य में आतंकवाद रोधी दस्ते का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे। पड़ोसी पंजाब की मोहाली में पुलिस की एक इमारत पर रॉकेट से ग्रेनेड दागने और करनाल में संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादियों की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद विज ने एटीएस गठन का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में अवगत भी करवाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल पूरे एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है, जिसे और भी मजबूत बनाना होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का आह्वान करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य को डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। उन्होंने राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कोविड-19 के संदर्भ में टीम 9 के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की और चौथी लहर की आशंका के बीच कोविड प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी और पंचायती जमीनों से अवैध कब्जा छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकारी या पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, वो अवैध कब्जा 31 मई तक छोड़ दें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बांस की खेती और विकास के लिए क्रेडियोस और हाइडल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU पर दस्तखत कर दिए हैं। इस समझौते के तहत 1 लाख हेक्टेयर वन और गांव की जमीन पर बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। इस समझौते के तहत 10 वर्षों में 10 करोड़ कार्बन क्रेडिट की खेती की जाएगी, जिसकी कीमत इस अवधि में 1.5 अरब डॉलर होगी। भीषण चक्रवात आसानी तूफान में तब्दील होते हुए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ गया है। राज्य के नरसापुर में 34 किलोमीटर भीतर तक इसका असर दिखाई दिया। तूफान ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा के निचले इलाकों, पूर्वी और पश्चिम गोदावरी जिलों, पुडुचेरी के यानम में बाढ़ आ सकती है। IMD चक्रवाती तूफान पर नजर बनाए हुए है। चक्रवात आसानी के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा सरकार ने 5 दक्षिणी जिलों मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गंजाम और गजपति में हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में शुक्रवार से फिर से भारी लू चलने की आशंका है। इस बीच दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात आसानी के प्रभाव से चल रही पूर्वइया हवाओं की वजह से फिलहाल पारा नीचे रहा है। और अब खबरें दुनिया भर से। श्रीलंका में बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और नए मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता देश में नई सरकार बनाने में लगातार लगे हुए हैं। WHO के यूरोपीय देशों ने मॉस्को कार्यालय को स्थानांतरित किया जाने की मांग की है। ये मांग उस समय की गई जब यूक्रेन के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ऑपरेटर ने देश के पूर्व में एक प्रमुख हब के माध्यम से रूसी शिपमेंट को रोक दिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने कहा कि नार्डिक देशों का नाटो में शामिल होना किसी देश के खिलाफ नहीं है। रूस नार्डिक देशों के नाटो में शामिल होने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दे चुका है। और इसी बीच यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के कब्जे वाले अपने देश के 4 गांवों को रूसी सैनिकों को खदेड़कर वापस ले लेने का दावा किया है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पहला मामला सामने आया है। मरीज को आइसोलेट कर दिया गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग
उनने देश में कोरोना वायरस का पहला केस मिलने के बाद गुरुवार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दिया है। किम ने इसे नेशनल इमरजेंसी बताया है। उत्तर कोरियाई तानाशाह ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अधिकारियों से कोविड गाइडलाइन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने का आदेश दिया। चाबहार पर सहमति। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बुधवार को दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर हुई बैठक में चाबहार बंदरगाह की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान विदेश कार्यालय परामर्श के 15वें दौर के दौरान व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संपर्क बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर भी सहमत हुए। यूरोपीय संघ ने कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों में ढील के बीच अगले सप्ताह से हवाई अड्डों और विमानों में मास्क पहनने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। हवाई यात्रा को सामान्य बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर।